पॉसिबिलिटी हम लोग नीचे की तरफ उतरेंगे और शूटिंग को थोड़ी करीब से देखने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके, आउटडोर लोकेशंस में बड़े बड़े सेटअप्स है, कुछ मूवीज के, कुछ टेलीविजन के, बट किसी के पर्टिकुलर या किसी के प्राइवेट सेट्स के अंदर जाना या किसी आर्टिस्ट के साथ में फोटोज वगैरह क्लिक करवा के देना, ये वैसा टूर नहीं होता। बस रैंडमली कुछ लकीली मोमेंट हो जाते, कुछ प्यारे आर्टिस्ट हमसे फोटोज वगैरह करवाते हैं, तो अपने लिए दुआ कीजिए कि वो लकी मोमेंट आपके साथ में हो जाए। ओके, किसी के प्राइवेट सेट्स पे नहीं जाते, इसलिए हमने हमारा खुद का प्राइवेट सेट बनाया जिसका नाम है बॉलीवुड थीम पार्क, जहाँ पर आपके कुछ एक्टिविटीज होते हैं, लाइव परफॉर्मेंस होते हैं, जैसे कि कॉमेडी, सिंगिंग, डांसिंग। उसके बाद में टेक्निकल फ्लोर है, टेक्निकल फ्लोर पे आपको बताया जाएगा कि फिल्में किस तरीके से बनाई जाती है। उसके बाद में वैक्स म्यूजियम है, 7D सिनेमा है। ये सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ खत्म होने के बाद अंदर की तरफ रेस्टोरेंट मौजूद है कुछ एक्टिविटीज़ के लिए। उसके बाद में अंदर की तरफ बहुत से अलग अलग कल्चर्स के हमने सेटअप्स बना के रखे, अलग अलग से प्रॉपर्टीज है। आप अलग अलग प्रॉपर्टीज़ पे जाके फोटोज वीडियोज़ ले सकते हैं। ये हो गई टूर की बात। इसके अलावा किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट है टूर के दौरान? नहीं, शुक्रिया। सब घूमने फिरोगे एक चले वही चलते रहो। शूटिंग चालू होगा तो ही दिखाएंगे मैम, अदरवाइज क्या है ना, शूटिंग वो अपने लिए कर रहे हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो लोग कब शूट करेंगे। तो अभी रैंडमली अगर कुछ चालू होगा तो आपको ज़रूर दिखाएंगे। बिग बॉस का भी अंदर की तरफ ही है, यस, अंदर की तरफ से, बाहर की तरफ से दिखाएंगे। ओके, चलिए फाइनली टूर चालू हो चुका है, तो बोलिए गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। ओके, चलिए। इसने लाइव शूटिंग देखी इसकी पहले? नहीं किसी ने नहीं देखी? नहीं। क्या है ना, लाइव शूटिंग देखने के लिए लोग बहुत एक्साइटमेंट में रहते हैं, बाद में नीचे उतरने के बाद शूटिंग के इधर उतरते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट तक वेट करते हैं, उसके बाद में खुद ही परेशान हो जाते हैं। धीरे धीरे चलिए, गाड़ी में बैठाइए प्लीज। आप तो पूरे दिन क्या है ना, एनालिटिक्स टेक ज़्यादा होते रहते हैं तो इरिटेशन इसे होती है, धूप पे ऊपर से और रुकने वो सीन्स देखने में परेशान। ये राइट हैंड साइड में महेश मांजरेकर जी का एक मूवी आ रही छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर जीवन पे आधारित, जिसमें अक्षय कुमार लीड में रोल कर रहे हैं, जो मॉर्निंग में अक्षय कुमार आ चुके हैं यहाँ पर। ओके, कभी भी अचानक में कुछ भी दिख सकता है, तो राइट एंड लेफ्ट साइड में देखते रहिए प्लीज। ये कुछ उस टाइम के कुछ घोड़े और ओके, हमने गंगूबाई काटेवाड़ी मूवी देखी है? हाँ। गंगूबाई काटेवाड़ी एक्चुअली मूवी में जो कामाडीपुरा दिखाया था, वो कामाडीपुरा अभी भी इस फिल्म सिटी के अंदर मौजूद है। वो आर्टिफिशियल पूरा का पूरा सेट लगा था, जिसे पीओपी और लकड़ी प्लाउड का इस्तेमाल करके बनाया था। ये राइट हैंड साइड में पिछले 5 सालों से यहाँ पर ये बंसाली साहब का सेटअप फिल्म सिटी में मौजूद है। यहाँ पर बहुत से मूवीज की उनकी शूटिंग होकर जा चुकी है। अगर आपने रामलीला पद्मावत देखी होगी, जिसके अंदर राजस्थान का कुछ लुक दिखाना था, तो राजस्थान का एक्चुअली रियल में शूट करने के लिए गए थे, पर पॉसिबिलिटी कम होने के कारण वहाँ पर रिलीजन प्लेसेस की वजह से कुछ इश्यूज होने लगे, तो उनको वहाँ से भगा दिया। तो पूरा का पूरा जो राजस्थान का लुक है उन्होंने इसी सेट के अंदर बनाया था। अलग अलग से जैसे सीन्स होते हैं उस तरीके से सेटअप बनाए जाते हैं, उसके बाद में तोड़े भी जाते हैं। ये ऊपर का जो बाहर का स्ट्रक्चर है, इसे लोखंड का इस्तेमाल करके, सीमेंट कंक्रीट का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए मिनिमम 1 से 1.5 साल लगता है। ये बंसाली साहब का परमानेंटली सेट इसलिए यहाँ पर है क्योंकि फिल्म सिटी का सबसे बड़ा मैदान, इसे सुनील मैदान नाम से भी जाना जाता है। ओके, आपने बंसाली साहब के अगर सेटअप्स देखे होंगे तो जरूर आपको पता होगा उनके सेटअप्स कितने बड़े बड़े होते हैं। तो फिल्म सिटी में ये ज़मीन बड़ी होने के कारण ये ज़मीन वो छोड़ते नहीं कभी भी, अगर शूटिंग करो या ना करो, भले अब उनका पैसा चले जाए चलेगा, पर वो लोग वो ज़मीन नहीं छोड़ते क्योंकि उनके परमानेंटली सेट्स की शूटिंग यहाँ पर चलती रहती है। ये आर्टिफिशियल घर किस तरीके से एज अ चॉल बनाया जाता है, क्या दिखाया जाता है आपको मूवीज के अंदर, ये कुछ ही देर में लेफ्ट हैंड साइड में आपको पता चलेगा। इम्तियाज अली साहब की जो डायरेक्टर है बड़े, उनकी एक मूवी आ रही है अपकमिंग, जिसमें लीड में रोल करेगी परिणीति चोपड़ा, जो मॉर्निंग में आ चुकी है, अंदर की तरफ मौजूद है। ये कुछ छोटा सा एक पंजाब का लोकेशन बना के रखा है उन्होंने। ये लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिखाई देगा। बाहर की तरफ से, पीछे की तरफ से कुछ नजर नहीं आएगा, पर फ्रंटल एरिया इतना प्यारा है कि आपको थोड़ा सा रियलिस्टिक में कुछ चीजें नजर आएगी। ओके, ये अंदर की तरफ उनके कुछ एक फिल्म की शूटिंग हो रही है। इसके बैकग्राउंड में देखोगे कुछ नजर नहीं आएगा, पर सामने से देखोगे तो कुछ शटर्स रियल में दुकानें नजर आएंगी। यस, ये ऊपर की तरफ ये पूरा का पूरा आर्टिफिशियल सेटअप है। आप वॉल देख सकते हो, वॉल को किस तरीके से चिपकाया गया है दीवार लकड़ी क्लाउड पे। ये इस तरीके के सेटअप्स बनाए जाते हैं ताकि आसानी से शूटिंग खत्म होने के बाद इसे तोड़कर ले जा सके। ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जगह है,
तो आप यहाँ पर परमानेंटली ज़्यादा दिन तक सेटअप नहीं लगा सकते। अगर लगाना हो तो आपको एक एक दिन का रेंट देना पड़ता है फिल्म सिटी वालों को, आप शूट करो या ना करो। ओके, ये आजकल की जो ज़माने की जो मूवीज़ आ रही है 2000 के बाद की जो मूवीज़ मोस्ट ऑफ दी निकल रही है, टेक्नोलॉजी के द्वारा बहुत ज़्यादा तरीके से फिल्में बनाई जा रही है। क्रोमा फ्लोर पे ज़्यादा फिल्में बन रही है, जिसे कन्वर्ट करके वीएफएक्स के द्वारा आपको दिखाया जा रहा है। जैसे क्रिश 3 मूवी देखी होगी अपने काफ़ी लोगों ने, काफ़ी लोगों को ये नहीं पता है क्रिश 3 हमारी इंडिया की वन ऑफ द फर्स्ट मूवी है जिसकी एक भी सीन की शूटिंग आउटडोर लोकेशंस पे कभी शूट ही नहीं हुई। उसकी पूरी की पूरी जो फिल्म है, जो एक क्रोमा फ्लोर के सामने बस स्टूडियो में बनाई गई, उसके बाद में डिज्नी हॉटस्टार की एक पेशकश मूवी आई थी जिसका नाम है लायन किंग मूवी। काफी लोगों ने देखी होगी, आपको पता होगा उस कैरेक्टर को अलग अलग से कुछ आर्टिस्ट लोगों को लेकर डब किया गया था वॉइस। पर आपको बता दो तो लायन किंग मूवी कभी शूट ही नहीं हुई है। उसकी पूरी की पूरी जो मूवी है वो CGI टेक्निक से बनाई गई है, जिसको कहते हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स इमेजिनरी। ओके, जो कंप्यूटर पे कुछ लोग बैठकर उसको एनिमेट करके बनाते हैं। इस तरीके से अभी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। 70s 80s की मूवीज, ये राइट हैंड साइड में 4 लाइन्स प्रोडक्शन का इंग्लिश सीरियल का जो ये बोर्ड है, इसका सेटअप अंदर की तरफ जो रास्ता गया हुआ है वहाँ पर चलता है। ये बाहर की तरफ ऐसे कुछ बहुत से सीरियल्स के बाहर ऐसे सेटअप्स आपको बोर्ड नजर आएंगे। काफी लोगों को ये पता चलना चाहिए कि शूटिंग कहाँ पर हो रही है इसकी। ओके, उसके बाद में 70s 80s की जो मूवीज होती थी उसे हम लोग एवरग्रीन मूवीज कहा करते थे। एवरग्रीन इसलिए कहते थे क्योंकि हम लोग पहले लाइव रियल लोकेशंस पर पहले शूट करते थे, क्योंकि उस टाइम पे टेक्नोलॉजी नहीं थी। अगर चांदनी मूवी आपने देखी होगी, उसमें कुछ गानों के अंदर आपको बैकग्राउंड में बर्फ का इलाका देखा होगा। उस टाइम का शिमला का लाइव लोकेशन उन्होंने शूट किया था। अगर आज की बात करें, अगर शिवाई मूवी आपने देखी होगी अजय देवगन साहब की, जिसमें एक सीन है कुछ गानों के अंदर बर्फीली पहाड़ पर अजय देवगन सोते हैं, अपनी फैमिली को थोड़ा बचाने के लिए रोप लगा कर हार्नेस पहना के एक बर्फीली पहाड़ से दूसरे बर्फीली पहाड़ पर जंप करते। ये रियल में पॉसिबल नहीं है। अगर कोई बर्फीली इलाका में गया होगा तो उसे जरूर पता होगा बर्फीला पहाड़ इतना नाजुक भरा होता है, अगर स्ट्रक्चर छोटा सा भी टूट जाए तो पूरी की पूरी पहाड़ नीचे आ सकती है। तो ये पॉसिबिलिटी कम होने के कारण क्रोमा फ्लोर के सामने ग्रीन कर्टन और थोड़ा सा कापूस का इस्तेमाल करके बर्फ का इलाका बनाना पड़ता है ताकि आसानी से आर्टिस्ट शूट कर सके इसकी वजह से। ओके, ये राइट हैंड साइड में ग्रीन कर्टन में बना हुआ स्टूडियो, ये अनिल अंबानी जी का कुछ साल पहले रिलायंस मीडिया वर्क्स हुआ करता था। सम इश्यूज के कारण इसे कुछ महीनों से तोड़ा जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ सालों के बाद इसे रेड चिली प्रोडक्शन जो शाहरुख खान का, ये उसे टेक ओवर करने वाला है। यहाँ पे मूवीज की पोस्ट प्रोडक्शन हुआ करती थी। पोस्ट प्रोडक्शन में जो आफ्टर वर्क मूवीज का होता है वो इस तरीके के स्टूडियो में बिताया जाता है। जैसे मूवीज की एडिटिंग्स करना, जैसे मूवीज को डब करना, सॉन्ग कंपोज करना, फॉली इफेक्ट्स देना, इस तरीके का काम मूवीज का इस स्टूडियो में हुआ करता था। इस तरीके का एक स्टूडियो हमारे बॉलीवुड थीम पार्क में भी है, जहाँ पर आपको बताया जाएगा कुछ लाइव एक्टिविटीज कराकर कुछ आर्टिस्ट की क्रोमा किस टाइप्स के होते हैं, किस टाइप्स के क्रोमा किन किन चीजों के लिए यूज किए जाते हैं। ये कुछ लाइव एक्सपीरियंस कराकर कुछ आर्टिस्ट आपको दिखाएंगे जरूर। ओके, एक मराठी सीरियल की मॉर्निंग से शूटिंग चालू है। अभी हम लोग देखने जा रहे हैं कि उस सीरियल की शूटिंग चालू है कि नहीं। ओके, अगर चालू होगी तो हम लोग नीचे उतर कर थोड़ा सा करीब से देखने की उसकी पूरी कोशिश करेंगे। ओके, मराठी सीरियल जिसका नाम है सुख म्हणजे नक्की काय असतं। ओके, अंदर ले लो थोड़ा। मोस्ट ऑफ द टाइम इंडस्ट्री का कैसे 1:30 बजे से 2-2:30 के बीच में उनका एक्चुअली लंच ब्रेक चलता रहता है। कभी कभी कुछ लोग 2:30 बजे खाना खाते, कुछ लोग 1:30 बजे। इस तरीके से राइट हैंड साइड में कुछ का कुछ अभी ब्रेक हो चुका है। ये कुछ हिंदी सीरियल की शूटिंग है जिसका नाम पता तो नहीं, बट कुछ नए नए आर्टिस्ट दिखाई दे रहे थे। अच्छा, पूरा सेट है ये। हाँ, ये राइट हैंड साइड में हमारा बुकिंग ऑफिस है, जहाँ पे जितने भी फिल्म्स की यहाँ पर शूटिंग होती है, लोकेशंस की या स्टूडियो की, यहाँ से बुकिंग ली जाती है। ये फिल्म सिटी का बुकिंग ऑफिस है। कब होगी? इनका भी ब्रेक होगा शायद से। ओके,
वो आंटी जो येलो साड़ी में बैठी है उस गार्डन के अंदर बच्ची के साथ में, वो एक्चुअली सीरियल के अंदर लीड पे रोल करती है। अगर कोई सीरियल देखता होगा तो उसे ज़रूर पता होगा। ओके, नीचे की तरफ उतरेंगे थोड़ा सा गार्डन में जाकर। ओके ओके गाइस, हाँ उतरने वाले, बेफिक्र रहिए। एक्चुअली गार्डन के अंदर से ना एक छोटा सा, मतलब थोड़ा बड़ा पतला लगा हुआ है, जिसे कवर किया है, जिसे कहते हैं गोकुलधाम कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसको पूरा सोसाइटी को कवर करके रखा है। ओके, गार्डन के अंदर से बस थोड़ा सा स्ट्रक्चर उसका नजर आता है, जहाँ पर कृष्ण भगवान सोसाइटी के अंदर मौजूद है और सूर्यदाता के बीच में एक गोकुलधाम कोऑपरेटिव सोसाइटी लिखा हुआ, बस उतना ही पार्ट दिखता है। उतना पार्ट देखने के लिए कुछ फोटो स्टूडियोस ले लेंगे हम लोग नीचे की तरफ गार्डन में जाकर। ओके, अगर किसी आर्टिस्ट को अगर जानते हैं आप, उस मराठी आर्टिस्ट को, तो उसके साथ फोटोज क्लिक करवाने तो करवा सकते हो। ठीक है, आ जाइए प्लीज। ये जो फिल्म की शूट करते हैं तो इसमें वो रहती है, स्क्रिप्ट वगैरह रहती है, डायरेक्टर का वो रहता है, वो किधर का क्या रहता है उसका? स्क्रिप्ट देख रहे हो उसके हाथ में ले तो ये वो राइटर लिखता है। हाँ, वो तरीके से कॉन्सेप्ट बना के वो हम लोग के टूर के अंदर हम सेट पे, किसी के सेट पे नहीं जाते हैं। ऐसे प्राइवेट परमिशन लेके एक्चुअली कैसा है ना, वो प्राइवेट सेट मतलब जैसे कोई फैंस लोग हो या तो कुछ लेने नहीं, जाते उनको किस लेना मेथड- देना किस नहीं। मेथड वो से मिल एक्चुअली सकते प्रोडक्शन हो? के थ्रू जाते हैं। प्रोडक्शन में आपकी पहचान हो तो आप भी जा सकते हो। आपका कोई फैमिली मेम्बर या कोई फ्रेंड सर्कल में होगा तो ऐसे कवर ही रखते हैं। ये कवर ही रखा हुआ है ना। क्या होता है ना, पहले ओपन हुआ करता था, बट क्या है, जानबूझ के कवर इसलिए किया गया है क्योंकि क्या होता है ना, शूटिंग के दौरान सब पहले दिखता है तो लोग कैसा है ना, चिल्ला देते थे, कंट्रोल नहीं होता है किसी को एक्साइटमेंट बस देख चिल्लाना, फोटोज़ के लिए रिक्वेस्ट करना, उसकी वजह से क्या है ना, सीन्स के अंदर कैसे डिटेक्स होते हैं, धीरे हो जाता है। इसकी वजह से फिल्म से आपको दिखाई देगा फिल्म से एक्चुअली कुछ फोटोज वगैरह ले लेंगे बाहर की तरफ से, अदरवाइज हम लोग शूटिंग देखकर वापस बस के अंदर चढ़ के बॉलीवुड पार्क की ओर बढ़ने वाले, क्योंकि वो सस्पेंस हम लोग ने रखा आपके लिए शोज कुछ होगा। ठीक है, आइए प्लीज। जाते ही शंकर भगवान जी से बोलते हैं, आज कुछ तो बहुत हो गया तुम्हारी। जो इंसान तुम्हारी मंदिर में कभी जिंदगी की सीढ़ियां नहीं चढ़ा, आज तुम्हारे सामने हाथ फैलाए खड़ा। ओके, वो सीन के दौरान उसके बाद में स्वर्ग मूवी में आपने देखा होगा, राजेश खन्ना साहब की थोड़ी सी हालत बुरी होती है, उनको खाने पीने के लिए कुछ मिलता नहीं, तो मंदिर के अंदर जाते प्रसाद लेने के लिए, जहाँ पर गोविंदा जी कृष्णा हमारे गरीबों को प्रसाद बांटते रहते। वो प्रसाद बांटने वाला सीन एक्चुअली वहाँ पर ही हुआ था। उसके बाद में सांप जी और जो कृष्णा का जो मिलन होता है, गोविंदा और राजेश खन्ना साहब का, वो एक्चुअली मिलन भी उसके अंदर ही हुआ था। 90s के ज़माने में एक मूवी आया करती थी, कुछ कुछ होता है, शाहरुख खान की। उसके अंदर रानी मुखर्जी और काजोल राम का एक गाना है, जिसके अंदर गीता कपूर आपको नाचते हुए नजर आएगी। गीता कपूर इंडस्ट्री में जो गीता माँ नाम से जानी जाती है इंडस्ट्री में। इसमें एक सीन है जहाँ पर एक तरफ काजल मैम रोती रहती है, एक तरफ रानी मुखर्जी मंदिर के अंदर पूजा पाठ करती है, तो वहाँ पर सीढ़ियों से बारिश के मौके में थोड़ा सा शाहरुख खान हमारे ऊपर की तरफ जाता है, तो बैकग्राउंड में गाना बजता है, तुझे याद न मेरी आई, किसी से अब क्या कहना। उसके बाद में काजल को धोखा देके शाहरुख खान जो हमारे रानी मुखर्जी को प्रपोज करते हैं, प्रपोज वाला सीन एक्चुअली वहाँ पर किया था। उसके बाद में दूध का कर्ज, दिल हो या जज्जे भूल हो। उसके बाद में तारक मेहता का उल्टा चश्मा में आपने उसको देखा होगा, जहाँ पर दया बहन और सोनीपा जी रात के वक्त में मंदिर की ओर से गुजरते रहते हैं, तो उनको एक बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देती, तो बच्ची को ले जाकर सोसाइटी के जिसका नामकरण रखते हैं खुशी, वो एक्चुअली खुशी बच्ची भी एक्चुअली उसी मंदिर में मिली थी। इतने सालों से तारक मेहता के द्वारे हमारे जेठा भाई हमें हंसा रहे, उनकी जिंदगी में एक रुलाने वाला व्यक्ति भी ऐसा है जिसका नाम है सुंदरलाल। अपनी जिंदगी से दिमाग से हटाने के लिए जो शांति साला हवन करवाते जेठालाल पंडित जी को ले जाकर वो मंदिर के अंदर, वो मंदिर में एक्चुअली तो ऐसे बहुत से फिल्मों में अंदर वो दिखाया जाता है। मंदिर एक ही होता है, मूर्तियाँ अलग अलग से लगाई जाती है, मूर्तियाँ जिस तरीके से लगाई जाएगी उस तरीके से उस मंदिर का कलर चेंज होता है और उसका डेकोरेशन भी चेंज होते रहते हैं। ओके, इस तरीके की इसकी कहानी। ये फिर से बिग बॉस का सेट यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज बनती जो अंदर की तरफ कंटेस्टेंट लोगों के लिए गेम्स खेलने के लिए लेकर जाते हैं, यहाँ से प्रॉपर्टीज बनाकर।
ओके, किसको फ्लैक्स वगैरह सलमान भाई नहीं नजर आए थे, थोड़ा स्लो कर देना दादा गाड़ी नीचे की तरफ। ये व्हाइट कलर की टोयोटा कंपनी के अंदर थोड़ा सा गेट खुला है, इसके वजह से दिख रहा है। इसका नंबर है MS01E0009, बुलेट प्रूफ कार है, अंदर की तरफ है सलमान भाई के। ये फ्लैग्स पे आपको सलमान भाई नजर आए? आज वो मॉर्निंग में आए हैं, किसी को दिखे नहीं, हमने तो देखा था, चाहे से आपका थोड़ा सा टाइमिंग में गड़बड़ा होगा। ये कौन है? से कुछ वीआईपी गाड़ी दिखती तो देखनी पड़ती, क्योंकि उसके अंदर आर्टिस्ट होते हैं, टीवी सीरियल या कोई बड़े आर्टिस्ट। ये पूरा का पूरा बिग बॉस का सेट है मैम। ये एक्चुअली कैसा ना, सेट्स अलग बनाया हुआ उन्होंने और रूम्स अलग बनाए हुए हैं। ये सारे कंटेस्टेंट इसी बिग बॉस के सेट के अंदर रहते हैं। कोई बिग बॉस अगर देखता होगा उसे जरूर थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देता। प्लीज कोई कंटेस्टेंट को लेके बाहर की तरफ झगड़ा ना करे किसी फ्रेंड सर्कल, ओके? नहीं, ऐसा होता है, मेरे फ्रेंड लोग झगड़ते हैं, कोई कंटेस्टेंट को ले बोलते हैं ये मेरा फेमस है, वो मेरा फेवरेट है, ये मेरा फेवरेट है। एक्चुअली क्या होता है ना, ये सारे कंटेस्टेंट झगड़ा जो करते हैं ना, अपने अगर देखा होगा, हर कोई बोलता है मैं मारूंगा, पर कोई मारता नहीं है ना। फिर से लेफ्ट हैंड साइड में ये गोकुलधाम कॉमेडी सोसाइटी का फिर से बोर्ड, थोड़ा बिग बॉस की और कहानी बता दो, ओके? ये जो 70% जो चीजें बिग बॉस में दिखाई जाती है वो पूरी की पूरी स्क्रिप्टेड होती है। मोस्ट ऑफ जो 30% पार्ट होता है जहाँ पे आपने झगड़े देखे होंगे, झगड़े रियल में किए जाते हैं, बट कुछ लिमिट, कुछ हद तक किए जाते हैं। अगर किसी ने देखा होगा, कोई किसी के गाल पर नहीं मारता या किसी को कोई चीजें उठाकर नहीं डालता किसी सर पे, क्योंकि उनके ओहदे पे उस तरीके से रखा हुआ है उन्होंने लिमिटेड में। जब इनका कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है उसमें लिखा हुआ रहता है साफ साफ कि आप किसी चीज को उठाकर किसी को नहीं मार सकते। ये बिग बॉस के कुछ रूल रेगुलेशन है। ये मराठी बिग बॉस का राइट साइड में फिक्स है। बाकी के झगड़े रियल में होते हैं, बाकी का 70% पे पूरा स्क्रिप्टेड होता है। सो प्लीज कोई इतना भी गहराई में जाकर बिग बॉस को ना देखे, देखना है तो पर देखो, बेसिकली देखकर हट जाओ। क्या है ना, कोई इतना सर पर अगर दिमाग में बिठा लेते ना बिग बॉस को कि कंटेस्टेंट अगर किसी को प्यारा लगे, कंटेस्टेंट के बारे में किसी ने कुछ बुरा बोलते तो उसके साथ झगड़ा हो जाता है उसका। ये सारे नाम से जाना जाता है, जो सुभाष घाई जी का जो बड़े डायरेक्टर और प्रोड्यूसर साहब, ओके? यहाँ इसके अंदर एक बड़ी सी ऑफिस है जिसका नाम है कॉस्मोस माया। यहाँ पर कुछ कार्टून एनिमेट होते हैं, लाइक कॉमेडी से मोटू पतलू, ऑगियो तो कॉकरोच, छोटा भीम, इस तरह के कार्टून इस बिल्डिंग में बनकर इंडिया में रिलीज किए जाते हैं। ये बिल्डिंग अपने एक एड फिल्म में देखी होगी जहाँ पे बच्चन साहब का घड़ी डिटर्जेंट पाउडर की एड है, जिसके बैकग्राउंड में अपने इसको एज ए साइंटिफिक लैब करके देखा होगा। उसके बाद में बॉडीगार्ड मूवी में सलमान भाई और करीना कपूर का एक सीन है जहाँ पर करीना कपूर अपने कॉलेज के अंदर एंटर करती है। उसका एंट्रेंस गेट एक बार देख लेना और इस बिल्डिंग का गेट एंट्रेंस गेट को देख लेना, क्योंकि उस सीन के अंदर कॉलेज का एंट्रेंस गेट इसी बिल्डिंग का दिखाया गया था। सीन्स कॉलेज का अलग किया गया था, एंट्रेंस गेट का शूट अलग किया गया था। फिर से सुभाष घाई जी का राइट हैंड साइड में विस्लिंग वुड्स इंटरनेशनल स्कूल, ये एकमात्र ऐसा इंटरनेशनल स्कूल है जहाँ पे एक्टिंग स्किल्स और फिल्म मेकिंग की बातें जितने भी हो पढ़ाई सब यहाँ पर की जाती है। जैसे डायरेक्टर किसी को बनना है, डायरेक्शन टीम में जाना है, ओके, या डीओपी बनना है या एक्टर बनना है, तो यहाँ पर आकर एडमिशन ले सकते हो। इसके कुछ गूगल पे ऑनलाइन कुछ वेबसाइट्स वगैरह आप उसके थ्रू यहाँ पर आ सकते हो। ये 17 साल पुराना स्टार प्लस का सबसे पुराना सीरियल जिसका नाम है ये रिश्ता क्या कहलाता है, ओके? आपके लेफ्ट हैंड साइड में थोड़ा सा रोक देना था, यहीं पर थोड़ा सा आगे, बस 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 बस, ओके? ये जो फर्स्ट बंगलो है ना, जिसकी गोल्डन प्लेट पे लिखा हुआ है गोल्डन कलर से गोएंका विला, ओके? ये गोएंका विला ऐसा अक्षरा जी का बंगलो दिखाया जाता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है, मैं अगर कोई सीरियल देखता होगा उसे जरूर पता होगा। ये राजस्थान या जयपुर का लोकेशन दिखाया जाता है टीवी के द्वारा। तो राजस्थान वालों को आज भी लगता है कि ये राजस्थान में कहीं एक छोटे से गाँव में शूटिंग होती रहेगी इसकी। उनको अब तक पता नहीं, कुछ यूनिट को छोड़ के ये फिल्म सिटी में चल रही है। यहाँ पे ऑलरेडी 4 जनरेशन शूट करके जा चुकी है। अभी जो जनरेशन शूट कर रही है यहाँ पर वो उनकी 5वीं जनरेशन है। फिर भी ये लोग कहते हैं आज भी ये रिश्ता क्या कहलाता है, क्या कहलाता आज तक इनको पता नहीं चला। तीसरी हीना खान के पहले कौन थी? कोई नहीं थी। कैरेक्टर चेंज होते रहते हैं, ओके? यस, ये है लेफ्ट साइड का आपका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। इसे बहुत से फिल्मों में आपको ऐसा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दिखाया जाता है। बाद में कभी कभी ग्रंथालय भी दिखाया जाता है, जो फॉरेन कंट्री में इस तरीके के कुछ पुस्तकालय रहते हैं, ओके? जैसे घातक, घायल, गजनी, दामिनी, जॉली एलएलबी, जॉली एलएलबी 2, हेरा फेरी, फिर हेरा फेरी, तारक मेहता का उल्टा चश्मा में भी आपने इस कोर्ट को देखा होगा जहाँ पर जेठा भाई की जिंदगी में गुलाबो नाम की लड़की आती है।
बाकी का जो डिवोर्सिंग वाला सीन एक्चुअली इसी कोर्ट में गया था। रियल कोर्ट में जो रियल वाला अरेंजमेंट होता है उस तरीके का हुबहू लुक लाइक अरेंजमेंट इन्होंने इस कोर्ट के अंदर करके रखा है ताकि आसानी से शूटिंग कर पाए आर्टिस्ट आगे। ओके, आगे की तरफ रोकते दादा। ये कोर्ट खत्म होते ही आगे की तरफ एक आपको चर्च नजर आ रहा है। ये एकमात्र ऐसा चर्च है जो डमी है। ओके, इसको बस एक लुक लाइक विजुअल पॉइंट बनाकर रखा है सेट्स। ये बाहर का बस एक विजुअल पॉइंट है, इसके अंदर कुछ नहीं है। ओके, अगर आर्टिस्ट बाहर की तरफ से आता है चर्च के अंदर एंटर होता है उसने पोर्शन पार्ट शूट करने के लिए इसको बनाया है। आर्टिस्ट अगर दरवाजे के अंदर आता है तो ये सीधा चर्च में नहीं, सीधा डायरेक्ट कोर्ट में निकलता है, क्योंकि रियल चर्च में हम लोग शूट नहीं कर सकते क्योंकि किसी का रिलीजन प्लेस है। इसकी वजह से इस तरीके से इन्होंने विजुअल पार्ट एज अ शूट के लिए बनाया है। उसके बाजू में व्हाइट एंड ब्लैक कलर की आपको गैलरी नजर आ रही है एज अ चॉल टाइप में। ये आपने देखी होगी बाबूराव गणपतराव आपटे की चॉल एज अ हेराफेरी मूवी के अंदर। ओके, जहाँ पे बाबू भाई की चॉल, जहाँ पे वो कपड़े सुखाते हैं, एक्चुअली वो सीन एक्चुअली वहाँ पर ही किया गया था। उसके बाजू में है फिल्म सिटी का 7 नंबर स्टूडियो, जहाँ पर चलता है द कपिल शर्मा का शो। ये लेफ्ट साइड में उनका बोर्ड है सलमान खान टेलीविजन का, जिसके नीचे लिखा है बानीजे एशिया वी आर बानीजे। ये दोनों प्रोडक्शन हाउस सलमान खान के खुद के हैं जो कपिल शर्मा को स्पॉन्सर करते हैं। एज अ ऑडियंस अगर कोई रियलिटी हिस्सा बनना चाहता है तो एक प्ले स्टोर पे एक ऐप है जिसका नाम है दासू टैलेंट, DHAASOOTALENT टैलेंट। एक मात्र ऐसा है कुछ ऑडियंस उसके थ्रू जाते हैं ऐप के द्वारा अंदर की तरफ, पर वो बहुत से रेयरली लोग आते हैं ऑनलाइन जो फ्री में होते हैं। बाकी की जितनी 90% जो ऑडियंस होती है वो सारी की सारी पेड ऑडियंस होती है, जिसे रेंट पर लोगों को लाया जाता है। जो कोऑर्डिनेटर्स उनको लेकर आते हैं। क्या है ना, अगर ऑडियंस ना हो, तालियां ना बजे तो रौनक नहीं आती। बाकी पूरे ऑडियंस तो स्क्रिप्टेड होती है, उनको बताया जाता है कब ताली बजानी, कब हंसना है, कब चिल्लाना है, कब स्टैंडिंग ओवेशन देना है। ये सारी सेट्स होते हैं जब उनके कोऑर्डिनेटर्स उनको बताते हैं। ओके, ये लेफ्ट साइड का प्राइम फोकस स्टूडियो है जहाँ पे कुछ रियलिटी शो की शूटिंग चलती है। अभी जो चल रहा है वो है हमारा इंडियन आइडल और सारेगामा लिटिल चैंपियन। यहाँ पे कुछ दिन पहले हसल 2.0 चलता था और झलक दिखला जा चलता था, जो फिनाले उसका खत्म हो चुका है। ओके, आगे की तरफ चलिए सर। ये हमारा 16 नंबर स्टूडियो, सबसे बड़ा स्टूडियो हमारी फिल्म सिटी का, जहाँ पे बहुत सालों से केबीसी चलता है जो अभी खत्म हो चुका है। ओके, ये सोने से भरा हुआ स्टूडियो। ओके, इसे कहते हैं गोल्डन गेट बॉलीवुड थीम पार्क का, जो अपना सस्पेंस है अंदर जाने के बाद खुलने वाला है। ओके, अंदर की तरफ अलग अलग से कल्चर्स के कुछ सेटअप्स बने, कुछ फोटोज वीडियो, जिसको अगर हॉबी होगी अच्छी से तो अंदर की तरफ आपको बहुत मजा आने वाला है। अपने अंदर की तरफ जाते वक्त मैं बैग्स, अपने जो गाड़ी खाने पीने की जो चीजें आप लेकर गाड़ी के अंदर चढ़े, ओके प्लीज आप लेकर एक तरफ से ध्यान से थोड़ा लेकर गाड़ी के नीचे उतरना। आपको लेने के लिए कोई और गाड़ी आने वाली है। ओके, आपको गाड़ी यहीं पर मिलेगी, आपके वॉचमैन आपको बताएंगे सिक्योरिटी गार्ड कि आपको कौन से गाड़ी के अंदर एग्जिट करना है। ओके, अंदर की तरफ रेस्टोरेंट वॉशरूम सब मौजूद है। आपको कोऑर्डिनेटर्स बताएंगे आपको कौन सा शो ज्वाइन करना है। प्लीज आइए, थैंक यू।